हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और बेहतर तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम शब्द के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ शब्द के बारे में सीखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, शब्द शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो कहने का मतलब है शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को, मेरे प्यारे बच्चों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आप बैक वाले वीडियो में देखे थे वर्ण क्या है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, जो ध्वनि होता है या वर्ण होता है, जैसे वर्ण 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 क्या होता है? प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, ये जो देख रहे हैं आप बोर्ड पर, यह वर्ण है। तो वर्णों के सार्थक मेल, जब इसको मिलाएंगे, हम सही क्रम में मिलाएंगे, तो यह बनेगा क ल म। क्या बनेगा? कलम। तो यह जो कलम शब्द दिख रहा है, यह क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक यानी सही मेल, सही मेल को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसी को इधर उधर करके मिलाते तो वह सार्थक मेल नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा था य अ ग आ। अब देखिए, तो यहां पे कहने का मतलब है य अगा, यगा, ये क्या वर्णों का सार्थक मेल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वर्णों का सार्थक मेल नहीं है। कहने का मतलब है क्यों सार्थक मेल नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। अगर इसी का अपोजिट अगर ऐसे रहता, ग प्लस आ प्लस य और प्लस अ, तो यह जो है गाय, जो है गाय, कहने का मतलब है एक हमको गाय का बोध हो रहा है। तो गाय जो है वह क्या हो जाएगा? गाय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो गाय यह शब्द है। क्या है? गाय शब्द है और यगा शब्द नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। जैसे में लिखिए, जैसे कमल, गाय, रथ, आराम इत्यादि बहुत सारा ऐसा शब्द हो जाएगा। अब देखिए शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। तो शब्दों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक में होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा नंबर है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो कहने का मतलब है शब्दों के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो एक में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम, तत्सम
शब्द, और 2 में है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, और 3 में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों देशज शब्द, और 4 में विदेशज शब्द। विदेशज शब्द 4 में विदेशज शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि शब्द के भेद क्या होते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वैसे बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द आते हैं जो हमको लगता है कि वह क्या है, संस्कृत है। पुष्प, अब देखिए आप हिंदी में कभी कभी पुष्प शब्द भी देखने को मिलता है, तो यह क्या है, पुष्प जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। ओके, उसका फिर कहे मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछे पृथ्वी बोल दे, पृथ्वी, पृथ्वी जो है ये भी संस्कृत का मूल शब्द है, और हम हिंदी में बार बार इसे कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी पढ़ते हैं पृथ्वी। इसके बाद कहे जगत बोले, जगत, जगत, जगत मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जगत मतलब संसार। तो हिंदी में संस्कृत के शब्द हैं जगत, तो ये सब जगत जो है हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत के मूल शब्द हैं, इसीलिए यह शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में प्रयोग संस्कृत के बिगड़े शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है लेकिन वह बिगड़ा हुआ रूप हो, किसका, वह बिगड़ा हुआ रूप हो, किसका, संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप हो जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, उससे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे संस्कृत का मूल शब्द क्या होता है, अग्नि, क्या होता है, अग्नि। मेरे प्यारे बच्चों जो संस्कृत के मूल शब्द जो है क्या हो जाएगा, अग्नि, अग्नि, लेकिन इसी को बिगाड़ कर क्या बना दिया गया, अग्नि का कर दिया गया आग। जैसे अग्नि का क्या कर दिया गया, आग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, आग। तो संस्कृत का अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है आग, समझ में है। तो यह आग शब्द जो है यह तद्भव शब्द कहलाएगा, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। उसी प्रकार कर्पूर का कपूर हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया। कर्पूर संस्कृत शब्द है लेकिन इसका बिगड़ा हुआ क्या है, कपूर है। उसी प्रकार कुबड़ा, कुब्ज का कुब्ज, कुब्ज जो है यह संस्कृत शब्द है लेकिन इसी का यह कुब्ज जो संस्कृत शब्द है और यह तत्सम शब्द है, संस्कृत का तत्सम शब्द है लेकिन इसी का वो बिगाड़ कर क्या बना दिया गया, कुबड़ा, कुबड़ा। तो ये सब शब्द जो है क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। कोई दिक्कत समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद है आपका देशज शब्द, देशज देशज शब्द क्या है, तो कहने का मतलब है कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, देश की बोलचाल में पाए जाने वाला शब्द देशज शब्द कहलाता है। देशज शब्द यानी ऐसी शब्द है जो हम लोग आम तौर पर अपने देश के अंदर बोलते हैं। और बोलते क्या है, तो जैसे देख लीजिए आप, जैसे बोलते हैं
रमन लोटा लाओ, तो लोटा, तो आप लोटा मांगते हैं तो लोटा शब्द जो है यह क्या है, देश की बोलचाल में पाया जाता है, तो ये लोटा जो है यह देशज शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार कह दे पगड़ी, पगड़ी मेरी उछल गई, पगड़ी, तो पगड़ी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देशज शब्द कहलाएगा। वही कहिए कहते हैं कि बच्चों इस पेड़ की फुनगी पर चढ़ जाओ, तो फुनगी जो है, फुनगी जो है यह कौन सा शब्द हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। वही बोले कि खटिया ला दो, खटिया ला दो, डोरी लाओ, डोरी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डोरी जो गाय भैंस को बांधने वाली जो लंबी सी रस्सी होती है उसी को बोलते हैं डोरी आम भाषा में। तो ये शब्द जो है, ये सभी शब्द जो है यह क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे, क्योंकि देश की बोलचाल में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विदेशज शब्द मेरे प्यारे बच्चों, विदेशज शब्द क्या है, तो ऐसे शब्द, ऐसे विदेशी शब्द, ऐसे इसको विदेशी शब्द बोल सकते हैं, ऐसे विदेशी शब्द जिनका तो मेरे प्यारे बच्चों विदेशज शब्द क्या है, तो ऐसे विदेशी शब्द, ऐसे विदेशी शब्द, विदेशी मतलब कहने मतलब जो भारत के बाहर उत्पन्न हो, तो ऐसे विदेशी शब्द जिनका जन्म विदेशों में हुआ है, विदेशों में हुआ है और जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, विदेशों में हुआ है, और विदेशों में हुआ है और उसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। और जैसे में क्या होगा, तो जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए आप, जैसे आप कहते हैं कि नहीं हमें हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जो है मेरे प्यारे बच्चों यह कौन सा शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अगर इसी को देखा जाए तो इसी का फारसी भाषा यानी फारसी भाषा हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। और यही इसका हिंदी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, अस्पताल भी कहते हैं, हॉस्पिटल भी कहते हैं, और संस्कृत भाषा में इसको चिकित्सालय बोलते हैं, हिंदी में चिकित्सालय, तो हम लोग इसको चिकित्सालय बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में हॉस्पिटल बोला जाता है, फारसी में अस्पताल बोला जाता है। ओके, उसके बाद है स्कूल हो गया, स्कूल भी हम लोग कई बार हिंदी में पढ़ते हैं, तो स्कूल SCHOOL स्कूल अंग्रेजी भाषा के शब्द है। उसके बाद है आपका आराम, आराम हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। ये सब शब्द जो है वह विदेशज शब्द, विदेशी शब्द कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।